So hi, I have spent 6,000 rupees up till now in this year on books and it was not at all impulsive and I have bought this books क्योंकि मुझे लगता है कि ये बुक्स पढ़ के ना सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव और द वे आई थिंक विल चेंज, इससे काफ़ी हैबिट्स मैं सीखूंगा और एक नई पर्सनैलिटी मैं बन सकता हूँ ये बुक्स पढ़ के। और काफ़ी कुछ मैं नया सीख सकता हूँ एंड काफ़ी नए गोल्स मैं खुद के लिए इन बुक्स से सेट कर सकता हूँ एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इन बुक्स को पढ़ने के लिए। So now let's dive into the main content without any further waiting. So yeah, let's start. So in this video you will get to know about the books which I have bought recently in this year. I have spent around 6,000 rupees on these books and why I bought these books and what I am like trying to learn and what I like expect to learn from this book. So the first book on the list is Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions. दिस बुक इज़ रिटन बाय ब्रायन एंड टॉम। सो ये बुक मैंने तब मेरे को इसके बारे में जहाँ तक मुझे याद है मुझे इस बुक के बारे में एक कोर्स से पता चला था जो कि मैं प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के बारे में पढ़ रहा था और एनालिटिक्स इन जनरल पढ़ रहा था एल्गोरिदम्स वगैरह के बारे में। तो उस कोर्स में ये बुक रिकमेंड करी गई थी और कोर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था वो कोर्स। तो मेरा इंटरेस्ट भी है कंप्यूटर एल्गोरिदम्स बैकएंड समझने में, तो इसलिए मैंने सोचा था मैं ये बुक खरीदता हूँ एंड दिस विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द बैकएंड टेक इन मोर डेप्थ, मतलब अच्छे से डेप्थ में मैं समझ पाऊँ। मैंने ये बुक शुरुआत तो कर दी थी, अराउंड मैंने इसके 20-25 पेजेस पढ़े हैं, लेकिन ये अभी तक तो इतनी अच्छी मेरे को ज़्यादा लगी नहीं है। इट इज़ लिटिल बिट हार्ड टू रीड, थोड़ी बोरिंग सी है। एल्गोरिदम्स ऐसे ही होते हैं, बोरिंग होते हैं बट वेरी विजुअल होते हैं। तो देखते हैं अभी, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं मेरी इस बुक से क्योंकि थोड़ी मुझे बोरिंग ही लगी है। सो द सेकेंड बुक इज़ डायरेक्ट फ्रॉम डेल। ये भी मैंने अमेज़ोन से ख़रीदी है। ये बुक आई डोंट नो कि ये मुझे इस बुक के बारे में कैसे पता चला, और बस ये मैंने इसलिए ख़रीद ली क्योंकि अब तक मैंने बस 2 लैपटॉप लिए अपनी लाइफ में और वो दोनों डेल के थे। तो एज अ ब्रांड आई एडमायर डेल एंड मुझे देखना था और मैं देखना चाहता था कि डेल का फाउंडर कौन है, उसकी क्या स्टोरी है, कैसे उसने ये कंपनी बनाई एंड क्या प्रोसेसेस वो फॉलो करते हैं। तो ये बुक डायरेक्ट फ्रॉम डेल है। माइकल डेल शायद डेल के फाउंडर है, उनके बारे में ये बुक है। ये बुक अभी तक मैंने शुरू नहीं की है बट आई एम रियली एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम हिम एंड मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने बिजनेस में इस बुक से कुछ सीख के कोई प्रोसेस या कुछ इंसाइट मैं अपने बिजनेस में डाल पाऊँ एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस बुक वेरी सून। तो जो थर्ड बुक है वो है टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। ये बुक मैंने खरीदी नहीं थी, ये मेरी एक दोस्त है सुप्रीना, जो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, मैंने उससे बोरो करी थी एंड ये मैंने शुरू करी थी बट अभी मैं ज़्यादा ऐसे पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके की इंग्लिश इसमें लिखी हुई है वो थोड़ी हार्ड टू रीड है और एक ये फिक्शन बुक है एंड देखते हैं, इससे मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ सीखने का, ना मैंने कोई रिसर्च इस पे पहले कर रखी थी कि ये बुक कैसे होगी बट लेट्स सी। सो जो फोर्थ बुक है वो है द न्यू मार्केट विजर्ड्स कॉन्वर्जेशन विद अमेरिकन टॉप ट्रेडर्स बाय जैक। सो ये बुक मुझे रिकमेंड करी है वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस मैन विच इज निखिल कामत। वो जीरो का फाउंडर है एंड आई रियली एडमायर दैट पर्सन क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं एंड आई वॉच हिज कंटेंट इवन दो आई डोंट लाइक जीरोधा दैट मच बट उसने सपोर्ट किया है, काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट लाया है इंडिया में टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट। आई आई यूज़ ग्रो बट जीरो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और निखिल कामत की पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑन टॉप एंड आई रियली वॉच हिम विद फुल ऑफ माई हार्ट। तो उन्होंने रिकमेंड करी हुई है ये बुक, एक बुक सीरीज़ है, मैंने सिर्फ अभी एक ही बुक मंगाई है। इफ़ आई लाइक दैट बुक लाइक दिस बुक देन आई विल कंटिन्यू द सीरीज़। अभी शुरू नहीं करी है बट ये बुक फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर है स्टॉक मार्केट में। तो मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना आता है शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शंस अभी अच्छे से नहीं आता, तो उसके लिए मैंने ये वाली बुक खरीदी है। सो जो फिफ्थ बुक है वो है 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये बुक भी मैंने बोरो करी है, ये बुक भी मैंने नहीं खरीदी, ये बुक मैंने बोरो करी है अपने भाई माधव से एंड ही इज करंटली रीडिंग दिस बुक। तो इसलिए मेरी इस बुक से कोई एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसे बाय नहीं किया है बट आई विल समडे रीड दिस। सो द सिक्स्थ बुक इज
मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस बाय जॉन ग्रे। ये बुक मैंने खुद ही परचेज करी है अमेजोन से। एंड ये बुक के बारे में मुझे पहले से ही पता था। इवन जब मैं मुझे इस बुक के बारे में तब से पता था जब से मैं बुक रीडिंग में था भी नहीं, लाइक दूर दूर तक नहीं था, मुझे तब भी इस बुक के बारे में पता था। तो जब मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट करी एंड देखने लगा कौन सी बुक मुझे चाहिए, तो ये हमेशा बैक इन द माइंड में थी मेरे, इसलिए मैंने ले ली। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये बुक ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में है, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में है। तो अभी तक मैंने इसे पढ़ा नहीं है, बट जल्दी मैं इसे पढ़ लूँगा। सो द सेवेंथ बुक इज़ नॉर्वेजियन वुड बाय मुराकामी। ये बुक भी मैंने नहीं खरीदी है, बट मुझे इस ऑथर के बारे में पता चला था प्यूडीपाई से। आई वॉज वॉचिंग हिज बुक सीरीज वीडियोज़ एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ जापानीज कल्चर एंड जापानीज ऑथर। लाइक वो चीज़ मेरे दिमाग के बैक एंड पे रह गई थी कि हाँ, मुझे भी मुराकामी पढ़ना चाहिए। देन फिर मैं अपनी एक दोस्त के घर पे गया जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सबरीना। एंड आई फाउंड आउट कि उसके पास ये बुक है, तो मैंने उससे पूछा क्या ये मैं बोरो कर सकता हूँ। तो उसने कहा हाँ मैंने पढ़ लिया और उसके पास रखी हुई थी। इट्स वेरी काइंड ऑफ हर, शी लाइक अलाउड मी टू रीड दिस बुक। एंड ये बुक मैंने कंप्लीट कर लिया है रिसेंटली। मैंने इसमें बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। आई एम नॉट वेरी मच इनटू फिक्शन, मैं बेसिकली साइकोलॉजी या बिजनेस बुक्स में ही हूँ अभी तक, या थोड़ी कंप्यूटर्स की बुक्स में हूँ। फिक्शन मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बट ये मैंने पढ़ी है एंड आई रियली वांट टू रिकमेंड दिस टू एवरीवन, टू एवरी पर्सन। बहुत ही अच्छी बुक है। मतलब आप इसका, ये इतनी अच्छी बुक है ना, लाइक ये इसका फर्स्ट पेज है, आप बस ये पढ़ लो, आप इतने खुश हो जाओगे ये फर्स्ट पेज पढ़ के। और इतना टाइटली रिटन है, मतलब सब कुछ ऐसा कंटेंट कि आप हुक्ड हो जाओगे इससे। आप कहोगे वाओ नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, फिर नेक्स्ट पेज पे इतनी बढ़िया बुक है ये। और बहुत मज़ा आया मुझे इस बुक को पढ़ने में। द सेवेंथ बुक इज़ इट हैपेंड इन इंडिया बाय किशोर बियानी। सो ये जो बुक है वो भी मुझे निखिल कामत के पॉडकास्ट से पता चली, where this Kishore Biani, this is a very respected person, has come on to his show। एंड उन लोगों की कॉन्वर्जेसन मैंने पूरी सुनी एंड तक और मुझे काफ़ी अच्छे लगे वो। एंड ही इज़ द मैन बिहाइंड द पेंटालून्स एंड बिग बाज़ार। तो इतने बड़े बड़े बिजनेस थे इनके, तो इन्होंने इस बुक में रिटेल के इनसाइट्स डाल रखे हैं, कैसे इन्होंने अपना बिजनेस बनाया, क्या क्या इन्होंने सीखा, तो वो सब इस बुक में है। एंड और ये आजकल मैं पढ़ रहा हूँ इसे एंड मुझे ये काफ़ी अच्छी लग रही है, मैं सीख रहा हूँ कुछ। अभी मैंने इसका सेकंड चैप्टर पे ही हूँ एंड मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। सो आई विल रिकमेंड दिस बुक। सो द नाइन्थ बुक इज़, दिस इज़ अ हिंदी बुक। मैं काफ़ी सारी इंग्लिश ही पढ़ रहा था, तो फिर मैंने सोचा एक हिंदी बुक भी खरीद लेते हैं, तो ये भी मैंने खरीदी है। तो ये बुक है एक प्रेम कहानी मेरी भी बाय रविंदर सिंह। एंड ये भी मैं रिसेंटली पढ़ ही रहा था। सो ये भी एक फिक्शन बुक है, जैसे आपको पता चल ही गया होगा। एंड इसमें एक स्टोरी चल रही है, तो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस कि मेरी इससे हिंदी इंप्रूव हो जाए, थोड़ी स्टोरी टेलिंग इंप्रूव हो, और बस हिंदी पढ़ने की थोड़ी आदत आ जाए, हिंदी कमज़ोर ना रह जाए मेरी। तो इसलिए मैंने ये बुक ली है एंड एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं है, बट देखते हैं कैसा रहता है। एंड द लास्ट बुक इज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ये बुक काफ़ी पॉपुलर बुक है, सबने इसका नाम सुना ही होता है, तो मैंने भी सुना हुआ था। मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ था कि मुझे ये वाली बुक पढ़नी है, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर कर लिया। अभी ऑलमोस्ट मैं इसके लास्ट पे ही हूँ, अराउंड मैंने 200 पेजेस पढ़ लिए है, इसमें अराउंड 220 है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी लाइफ ही चेंज हो गई इस बुक को पढ़ के, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, मतलब अगर एक चीज़ भी चेंज हुई है मेरी लाइफ की इस बुक को पढ़ के, तो बढ़िया ही है। तो ऐसा लाइफ चेंजिंग बुक नहीं है ये, बट इट इज़ अ गुड बुक। बट ये मैं किसी को ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको पढ़नी है आप पढ़ो, हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है आपको ना अच्छी लगे, तो वैसा वाला है इसका थोड़ा। If you like books or self-growth content, then you should hit subscribe because more content is coming very soon. And also drop your favorite book in the comment section and I might read that. Thank you and have a nice day. So this part is for those viewers who are still watching, and I would like to tell you how do I choose books for myself. So basically अगर मेरे को कोई टॉपिक है या कोई स्किल है जिसमें आई वुड लाइक टू गो डीप इनटू दैट, सपोज लाइक फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं वो स्किल रख लेता हूँ स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग, और दिस लाइक दिस इज़ अ वेरी बिग टर्म, उसमें फिर नीचे आप आ सकते हो, बट बेसिकली मोटा मोटा मान के चल सकता है कि I want to know more about stock market. तो बिकॉज आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि मेरे आसपास के लोग काफ़ी इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, तो ऑब्वियसली मेरे अंदर एक फोमो आएगा कि मेरे को भी ये सीखना है।
then I'll see how these people are learning these skills. And basically या तो बुक से सीख रहे हैं या तो फिर वो फ्री कंटेंट जैसे कि यूट्यूब से सीख रहे हैं. एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट, तो मैं भी वो कंज्यूम करना शुरू कर देता हूँ. मैं बुक से लेता हूँ कुछ एंड मैं वो सिमिलर कंटेंट भी देख रहा हूँ. तो स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े जो लीडर्स हैं इंडिया में, उनका कंटेंट, पॉडकास्ट और जो भी कंटेंट आ रहा है मैं वो कंज्यूम करता हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग टू वॉच. फिर वहाँ भी कुछ कंटेंट में वो रिकमेंड कर रहे होते कि आप ये बुक पढ़ो, या देन आई ऐड दैट बुक इन माई लिस्ट. या फिर मैं चैट जीपीटी या इंटरनेट सर्च कर रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू लर्न दिस स्किल and this is the knowledge I have and this is the knowledge I would expect to learn. Suggest me books, 5 to 10 best books on that topic. फिर वो लिस्ट आएगी मुझे मेरे पे एंड देन आई विल चूज़ फ्रॉम द गिवन लिस्ट कि ये वाली बुक मुझे लेनी है या नहीं लेनी, उसके बारे में पढ़ के. तो ऐसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ एंड ऐसे मैं चूज़ करता हूँ. एंड आप भी ऐसे ही कर सकते हो. एंड ऐसे मैंने काफ़ी सारी बुक्स ऐसे ही करी है, लाइक टॉपिक दैट इंटरेस्ट मी आर बिजनेस because I'm in the business, psychology, human behavior, consumer behavior, and how India is growing, how to, like, there are several things that interest me. फिर इसके अराउंड ही मैं मंगा लेता हूँ चीज़ें. कई बार मैं वैसी चीज़ें भी पढ़ता हूँ जो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं करती. लाइक I was very weak in finance and very weak in coding and all, but मैं उसकी बुक्स भी पढ़ रहा हूँ because I want to build my skin over in those skills as well. तो फिर मैं ऐसे एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ वो ऐसे बुक्स. तो या अब जैसे मेरे को डे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, बट आई वांट टू एक्सप्लोर, आई वांट टू नो मोर. सो इसलिए फिर मैं वैसी बुक्स पढ़ रहा हूँ कि हाँ. So yeah, this is it.